संविदा कर्मी अपने आप में एक बहुत ही इनस्टेबल नौकरी। इसको लेकर राजस्थान समय समय पर लगातार धधकता रहा है। होता क्या है, क्या होती है संविदा नौकरी, क्यों हर बार इस मामले पर इस तरह से कटघरे में आ जाती है सरकार, और क्यों इनको कभी भी नौकरी की सिक्योरिटी नहीं मिल पाती, ये आज इस वीडियो में समझते हैं। संविदा कर्मी यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है और कहा जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, नौकरी खत्म, ज्यादा चाहिएगा तो आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो यही बंद कर जाएंगे। अब क्या ये बात पहले से बताई नहीं जाती कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी है? और अगर ये बात बताई जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद जब वो नौकरी समाप्त हो जाती है तो उसको परमानेंट करने की डिमांड के लिए इस तरह से धरने क्यों किए जाते हैं? और परमानेंट नहीं हो तो जिस तरह से दीपक ने कदम उठाया वैसे कदम क्यों उठाए जाते हैं? इन सारे सवालों पर आज चर्चा भी करेंगे और पूरी बात भी करेंगे। देखिए, सरकारी नौकरियों की एक लिमिट होती है। टैक्स पेयर्स के पैसे से वो पैसा उन्हें दिया जाना होता है, इसलिए जो और लोग चाहिए होते हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रखा जाता है कि जब तक जरूरत होगी आपको रखेंगे, उसके बाद नहीं रखेंगे। वो परमानेंट नौकरी नहीं होती, ये बात उन्हें लेते हुए भी बताई जाती है, उनके दस्तावेजों में जो सिग्नेचर्स होते हैं उसमें भी कही जाती है। और उसके बाद अगर सरकार को या किसी को मौका मिलता है तो उन संविदा कर्मियों को परमानेंट कुछ मौकों पर किया जाता है, लेकिन हर मौके पर नहीं किया जाता। अब क्या धरना प्रदर्शन या फिर जिस तरह से दीपक ने कदम उठाया वो कदम ठीक कदम है कि कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरियों को इसी तरह से परमानेंट किया जाएगा? अगर ये ठीक कदम है तो फिर जितने भी लोग एग्जाम देते हैं, एग्जाम के पेपर लीक हो जाते हैं, भर्ती रद्द हो जाती है, ऐसी सारी चीजें हो जाती है, सब लोग यही कदम उठाने लगेंगे। ये कदम कतई भी ठीक नहीं है और समझना इस बात को पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी संविदा नौकरी में पहले से बताया जाता है कि ये संविदा नौकरी है। उसके बाद ये आंदोलन, ये दबाव की राजनीति क्यों होती है? और ऐसी राजनीतियों से कुछ दल मिल जाते हैं जिससे वो अपनी राजनीतिक रोटियां भी पकाते हैं। ये कहां तक ठीक है? रोजगार देना सरकार का कर्तव्य है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, लेकिन रोजगार लिमिटेड है ये समझकर ही कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब बनाई जाती है। कहा जाता है कि ये नौकरी संविदा पर ही है, उस पर अग्री करके वो नौकरी करते हैं। फिर क्यों जब वो नौकरी खत्म हो जाती है तो इस तरह की पोजीशन आती है? क्या वो कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी करने वाले इस बात को जानते नहीं थे कि ये कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, या आगे उनके लिए संभावनाएं खत्म हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। जिगर रखना होगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब कर रहे हो उसके बाद भी दुनिया खत्म नहीं होती, उसके बाद और भी नौकरियां लग सकती है, व्यवसाय कर सकते हैं, सरकार की इतनी स्कीम्स है, उसके अलावा इतनी सारी चीजें हैं। स्वरोजगार करने वाले उन ठेले वालों को देखो, खोमचे वालों को देखो, सड़क पर कुछ चलकर बेचने वालों को देखो, दुकानें करने वालों को देखो। संघर्ष हर कोई कर रहा है जीवन से। संघर्ष न करके ये रास्ता अपनाना कहां तक ठीक है? कहीं ना कहीं ये बात कड़वी जरूर है, इस बात से विरोध भी बहुत हो सकता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि संविदा की नौकरी कहकर संविदा की दी जाती है। उसे लेते वक्त लेने वाले को भी मालूम होता है कि ये संविदा की नौकरी है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, ये परमानेंट जॉब नहीं है। फिर ये सब करना कहां तक ठीक है? कोटा में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, प्रेशर हो रहा है तो ये कदम उठा लेते हैं।
संविदा पे नौकरी है, परमानेंट कुछ हो नहीं पा रहा, तो ये कदम उठा लेते हैं। अरे खत्म हो गया क्या जीवन? आगे मौके खत्म हो गए क्या? उनको एक बार देखिए जो किसी भी तरीके से कुछ पैसा कमा लेते हैं, जीवन यापन कर लेते हैं, आगे अपनी स्किल्स को बढ़ा लेते हैं और उससे कुछ और काम कर लेते हैं। बहुत मौके मिलेंगे जीवन में। जीवन को खत्म करना या बिना संघर्ष के कुछ पाने की चाह में राजनीति कर लेना कहीं पर भी ठीक नहीं है। अरे इतनी सुविधाएं आज की डेट में मौजूद है, इंटरनेट खोलो इतना कुछ सिखाता है। एक बाइक ले लो, ओला बाइक चला लो, बहुत सारा पैसा कमाता है। ऐसे हजार और तरीके हैं, लेकिन इस तरह की राजनीति में आकर बिना मेहनत के कुछ कर जाना या फिर जिद पे अड़ जाना या फिर गलत कदम उठा लेना इसका तरीका नहीं है। तो संविदा आखिरी विकल्प नहीं है, संविदा के बाद परमानेंट होना। विकल्प जीवन में बहुत सारे हैं। तो सारे संविदा कर्मियों को हाथ जोड़ के ये संदेश है हमारा कि आप संविदा पर हो। ये कहकर आपको संविदा की जॉब दी जाती है कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, काम खत्म होगा। अरे सोचिए उन मजदूरों की हालत जो एक दिन की देनगी पे काम करते हैं। वो एक दिन का कॉन्ट्रैक्ट पे तो लिखा पढ़ी भी नहीं होती, 500 रुपया मिलता है, पूरे दिन काम करते हैं, खा के सो जाते हैं, अगले दिन फिर काम ढूंढते हैं। वो जिस दिन ऐसे कदम उठाने लग गए, अरे हम सब के काम बंद हो जाएंगे। जिगर उस मजदूर का देखिए, जिगर उस किसान का देखिए जो किसी भी संविदा के भरोसे अपने जीवन को नहीं जीते। फसल के दाम कम मिलते हैं, अतिवृष्टि होती है, ओलावृष्टि होती है, फिर अगले दिन फसल उगाते हैं। ये होता है जज्बा रखना होगा, हार मानने से काम नहीं होगा। क्या कुछ कहते हैं आप लोग? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।